माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों आज हम ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री नहीं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हमने यहाँ लगाया हुआ है, दोस्तों ध्यान दिएगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एक एक क्वेश्चन का डिफाइन कर दिया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बने। आपको इस वीडियो को देखने से पहले बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं 2025 का, खासकर आप उस वीडियो को कवर कीजिए, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन के इतने ऑपरेशन किए गए हैं, इतने ऑपरेशन किए गए हैं, इतने ऑपरेशन किए गए हैं, क्या बताएं तुमसे कितने ऑपरेशन किए गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, पॉलिटिकल साइंस के पहले क्वेश्चन की। और शुरू करने से पहले बस हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की क्या विशेषता है? डिसेंट्रलाइजेशन किस शासन की विशेषता है? मतलब हमारे भारत में अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था, आधिकारिक व्यवस्था हर तरह के हर क्षेत्रों में पहुंच जाए, शासन यहां से उतर कर हर क्षेत्रों में पहुंच जाए, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पहले हमारे भारत में क्या था? जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी तो हमारे भारत में सेंट्रलाइजेशन था। क्या था? केंद्रीकरण था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। लेकिन क्या हुआ, बलवंत राय मेहता के द्वारा जो पंचायती राज को लेकर सिफारिश किए थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और पंचायत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संघात्मक शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन हमारा भारत संघात्मक शासन को अपनाया हुआ है, जो विकेंद्रीकरण शासन की एक सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी कानून बना सकती है? मतलब इनमें से कौन सी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य को लेकर विषयों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य को लेकर विषयों का बंटवारा किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में। और दोस्तों वहां पे 3 अनुसूची को रखा गया है, 3 अनुसूची रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 अनुसूची रखा गया है। एक में संघ सूची है, दूसरा में राज्य सूची है, तीसरे में समवर्ती सूची है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना होता है एक बार? केंद्र और राज्य संबंध का वर्णन किस अनुसूची में दोस्तों? तो दोस्तों केंद्र और राज्य का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है। और दोस्तों समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है, पूछने की संभावना 110% है। ध्यान दीजिएगा। अब इनमें से कौन कौन सा विषय है? जैसे 2024 का सेंटर आपका जो एग्जाम था, 2024 का आपके सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो दोस्तों संघ सूची में वर्तमान में टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। पहले 97 था, अब 100 है। राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य बना सकता है। वर्तमान में इसमें 61 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 61 सब्जेक्ट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 61। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया दोस्तों, और समवर्ती सूची में केवल 52 को सब्जेक्ट है। इसको भी आप एक बार गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तीनों पूछा हुआ है। अगर गलती से आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि समवर्ती सूची में शिक्षा भी आता है, ठीक है, वन भी आता है, ठीक है, जनसंख्या भी आता है, ठीक है, इस सब किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये तीनों, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, जनसंख्या, परिवार नियोजन, ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। अगर अवशिष्ट शक्ति की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, ठीक है, जिसके तहत संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार ओनली केंद्र सरकार, सॉरी, संसद को है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपका यहाँ क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है? दोस्तों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
बाकी जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम में बना हुआ है, सेंटर एग्जाम का पेपर था। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। ठीक है। संघ सूची पर कानून केवल केंद्र बना सकता है, ये पहला क्वेश्चन है। राज्य पर केवल राज्य बनाएगा। केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे समवर्ती सूची पर कानून। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण और जनसंख्या, इस सारे समवर्ती सूची के सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। अगला क्वेश्चन है दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस। अब दक्षेस का एक और नाम है सार्क। पहला क्वेश्चन ये कि सार्क का पूरा नाम क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, SAARC सार्क। सार्क का दोस्तों पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, अर्थात इसका हिंदी आपको याद में रखना है। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अपने 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब बहुत जल्द आपके बीच रात 8 बजे डेली लाइव क्लास की शुरुआत कर दी जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। डेली शाम 6 या 8 बजे आपको लाइव क्लास की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत जल्द सब चीज सेटअप फिर से होना शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा। लाइव क्लास मतलब दक्षेस और सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी दोस्तों स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कितना है दोस्तों? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इतने क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पर है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ढाका में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम है और आप एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, आप चाहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू पूछ दे, तो ये भी क्वेश्चन आपको गांठ बांध लेना है कि दक्षेस में सार्क में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? सार्क में वर्तमान में कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। आपको 8 के नाम आपको जुबान पे होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। सार्क का पूरा नाम लिखें। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क में कितने देश हैं? तो दोस्तों सार्क में वर्तमान में 8 देश हैं। पहला है मालदीव, इसमें मालदीव है आपका, मालदीव 1 नंबर। 2 नंबर बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। 3 नंबर क्या है? भूटान है। 4 नंबर क्या है दोस्तों? तो श्रीलंका है। 5 नंबर क्या है? पाकिस्तान है। 6 नंबर क्या है? तो भारत है। 7 नंबर क्या है? नेपाल है। और सार्क का जो दोस्तों नवीनतम देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान सार्क का सबसे नवीन देश है, मेंबर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है। स्थापना 1985 में हुई थी। प्रथम मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में और प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश का ढाका में हुआ था। टोटल 8 देशों की संख्या है, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। सबसे नया देश है अफगानिस्तान जो बना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, नगर निगम स्थापित होने के लिए जनसंख्या 3 लाख से ऊपर और 5 लाख तक है। 5 लाख तक है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन देखना है। 4 लाख तो बिल्कुल नहीं होगा, 7 लाख बिल्कुल नहीं होगा, 3 लाख से ऊपर और 5 लाख के नीचे। ठीक है। लेकिन आयोग ने कई बार आंसर माना है 5 लाख से अधिक, आप आंसर ये मान लीजिए 5 लाख से अधिक। ठीक है। पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है और इससे आपसे क्वेश्चन बनेगा क्या? नगर निगम या नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसका संबंध किससे है? नगर निगम से है, नगर पालिका से है। इसमें संविधान का भाग 9 का ए जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। भाग 9 का ए का संबंध किससे है?
नगर निगम से, नगर पालिका से ये क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो नगर पालिका या नगर निगम से है। और भारत में सर्वप्रथम 1688 में नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। दोस्तों कहाँ पे हुई थी? मद्रास में हुई थी। मद्रास का वर्तमान में नाम चेन्नई है। वही चेन्नई जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है, चेन्नई एक पतन है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। मतलब नगर निगम की सबसे पहले स्थापना 1688 में क्वेश्चन पूछ दिया है, मद्रास में हुई थी। भाग 9 का ए का संबंध नगर निगम से 74वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब तक भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? भारतीय नागरिकता, आइए देखते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, नागरिकता को संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 2 में। भाग 2 में भारत की नागरिकता को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 में। नागरिकता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 में वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में दोस्तों कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। ये क्वेश्चन ही बताना था। भारत में एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता को हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, फर्स्ट नंबर का ही पेपर था, फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का। भारत में एकल नागरिकता, एकीकृत नागरिकता किस देश के संविधान से हमने लिया है दोस्तों? तो भारत में एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन की संविधान से लिया है, ब्रिटेन की संविधान से लिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लीजिए। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने माह तक आप निवास कर सकते हैं 1986 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के पंजीकरण करके भारत का नागरिक बनना चाहता है, कितने वर्ष तक भारत में निवास कर सकता है? एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। कल की तरह कल बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी के लगभग 2-3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दिया था। हमें काफी अच्छा लगा और वीडियो काफी अच्छा चला था। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इधर बहुत खुशी मिली हमको। ठीक है, थारा भाई बहुत खुश हुआ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? आंसर मन करे बता दे, लेकिन आपको आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारी नियोजन व्यवस्था, हमारी प्लानिंग कमीशन, हमारी योजना आयोग या हमारी नीति आयोग या हमारी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग मैनेजमेंट किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ये तो बस इसमें कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है। इसमें क्या बताना है? सब तो सही है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहां भी क्वेश्चन समझाने वाला हो, जैसे यहाँ पे अगर नियोजन की बात करें तो नियोजन समिति की स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसी नियोजन कमेटी के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि योजना आयोग कैसी संस्था है दोस्तों? तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह पूछ देगा योजना आयोग कैसी संस्था है? तो एक परामर्शदर्शी संस्था है, परामर्शदर्शी संस्था है, परामर्शदर्शी संस्था है, ध्यान दीजिएगा। यह एक सलाहकारी संस्था है। कौन संस्था है? एक सलाहकारी संस्था है। मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई, मोदी जी सत्ता में आ गए, क्या किया? सबसे बड़ा काम क्या किए? वो योजना आयोग को खत्म कर दिए। बोले कि अब योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा? नीति आयोग आएगा, नीति आयोग आएगा। और 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछे, लॉजिकल क्वेश्चन है। योजना आयोग को किस वर्ष भंग किया गया था? 2014 में भंग किया गया था। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल
1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। बोलिए हाँ या ना। नीति आयोग की स्थापना हुई। वर्तमान में नीति आयोग का क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके एग्जाम में? योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में कौन सी संस्था काम कर रही है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। जनवरी 2015 पूछा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। और योजना आयोग को 2015 में भंग कर दिया गया था। बहुत बढ़िया, लगातार मारो सब, क्या दिक्कत है? ठीक है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन सुने हैं सब क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही से भर भर के आएंगे। आपको भ्रम होगा क्वेश्चन टफ पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन, यही तो खोजते थे ये क्वेश्चन कब आ जाए। पर ये क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सॉरी, हमने अभी आपको जस्ट बताया था 74वां संविधान संशोधन। यहाँ बताए थे, कहाँ चला गया है मुन्ना? 74वां संविधान संशोधन आपको बताया गया था नगर निकाय से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, नगर निगम से संबंधित क्या है? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन की स्थापना, संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नगर निगम को, नगर निगम को, ठीक है, यह नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। रही बात 73वां के बारे में बात करते हैं, समझाना तो बस यही था, वो तो बस क्वेश्चन था, बहाना समझाने का ये है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान 1992, क्या था 73वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरू करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया जाता है, लॉर्ड रिपन, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक समिति बनाई गई दोस्तों, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये बलवंत राय मेहता को बनाया गया। उस समिति का अध्यक्ष नाम पड़ गया बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया और इन्होंने त्रिस्तरीय करने का प्रावधान दिया था। बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, मतलब नीचे क्या होनी चाहिए दोस्तों? सबसे नीचे ग्राम पंचायत होनी चाहिए, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद स्थापना हो गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत व्यवस्था की स्थापना हुई थी। क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 के माध्यम से, ठीक है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यही क्वेश्चन मेन है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ध्यान दीजिएगा, संविधान में। और 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हो गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में, 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में एक ग्राम पंचायत को टोटल 29 कार्य प्रदान किए गए थे। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। तो आपको क्वेश्चन कैसे याद करना है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां का संबंध नगर निगम या नगर निकाय से है। 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, ये हो गया। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किसने पंचायत को त्रिस्तरीय करने की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति। किस समिति की सिफारिश पर पंचायत को संविधान पंचायत राज्य की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है,
तो क्या पूछेगा, भाग 9 का संबंध दोस्तों किससे, भाग 9 का संबंध पंचायत से है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को के लिए कितने कार्यों का उल्लेख किया गया, टोटल 29 कार्य प्रदान किए गए हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। अगर गलती से क्वेश्चन घुमा दिया, क्या पूछेगा, 11वीं अनुसूची, तो ग्राम पंचायत के लिए टोटल 29 कार्य प्रदान किए गए हैं, इस कौन सी सूची में इसका उल्लेख किया गया, 11वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है। रही बात नगर निगम के बारे में, तो सबसे पहले 1688 में मद्रास में स्थापना हुई थी, इसमें क्या बता दे अब, बिल्कुल आपको जगह एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को डिफाइन करते चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, सॉरी अंबेडकर ने की, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ज्यादा डीपली बिल्कुल नहीं चलेंगे, जो आपके 12th का सिलेबस है वही पढ़ाएंगे, डीपली जाने का मतलब दिखावा दिखावा बिल्कुल नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, सॉरी नहीं दिया हुआ है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू है, नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू की जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लागू की जाती है। महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 61 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन, अध्यादेश का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, 123 में किया गया है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसा अधिकार है, देख विधायी अधिकार है, इसको पहले पढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से हीगल ने। आपका इसके आंसर, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है, युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है, ध्यान दीजिएगा, क्रूर अनिवार्यता किसने कहा, हीगल ने कहा है, मेरे ख्याल से हीगल ने कहा है। बाकी आप इसका आंसर एक बार अपने से देख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार कभी आपको 11th के जितने क्वेश्चन है जो 12th में पूछे जा सकते हैं कथन के रूप में, सारे क्वेश्चन प्लस में आपके पास जितना संगठन है जो आपके एग्जाम में पूछा है, उसकी स्थापना और उसका मुख्यालय एक बार भर भर के लाया जाएगा, आपको याद करा दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था शक्ति कायरो का युद्ध, क्या का लिखा टाइपिंग किया, कुछ और था, किसने कहा था युद्ध कायरो का सपना, की क्या कुछ और था यहाँ पे, ठीक है, पगला कहीं क्वेश्चन ने बिगाड़ दिया है, हिटलर ने कहा था, ठीक है, हिटलर ने कहा था, कथन इसका आंसर हिटलर होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में यह राष्ट्र संघ काम करने में असफल रहा और इसी के दोस्तों स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है, बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम आपका। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र, इसका तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1920 में बना था, 1920 से 21 के दौरान बना था, 1945 तक जाते जाते खत्म हो गया। 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों वर्तमान में 193 देश है, 193, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 कार्यकारी अंग है, सबसे प्रमुख अंग है सुरक्षा महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में दोस्तों टोटल 15 मेंबर है, कितने मेंबर है, 15 मेंबर है। 15 में 5 गो अस्थाई है और 10 गो अस्थाई है, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना
1957 में हुई, ध्यान दीजिएगा, 1957 में हुई, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव हमने इससे पहले भी पढ़ाया था, 1952 में हुआ। 52 में हुआ। टोटल 489 सीटों पे चुनाव हुआ था, 489। कांग्रेस को अकेले 364 सीटें प्राप्त हुई थी, 1952 में हुआ था। ठीक है। अगर आपसे बाई चांस क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट संशोधन 1951 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति। सेंटअप के साथ साथ मेन एग्जाम का सबसे बदनाम क्वेश्चन है। मुन्नी बदनाम हुई, ये भी क्वेश्चन बदनाम है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव प्लस वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों से किया गया था। दोनों का नाम याद करिएगा, एक वित्त मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, 1991, ध्यान दीजिएगा। और उसी समय भारत में एलपीजी 3 तरह का पॉलिसी लाया गया। एलपीजी ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हुआ लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसका अर्थ हुआ, ध्यान दीजिएगा, सॉरी निजीकरण ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें क्या बताना है, अभी जस्ट बताए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसीलिए प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल 193 देश है। कितना देश है? अरे क्या हुआ जी, इसमें टोटल 193 देश है। 93वां देश दक्षिणी सूडान है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार बन चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन बना था? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान बोलते हैं उसको। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 कार्यकारी प्रमुख अंग है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसकी जो दोस्तों सेक्रेटरी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में टोटल 10-15 मेंबर हैं दोस्तों। 15 में क्या है, 10 गो अस्थाई है। क्या है? 10 गो अस्थाई है, 5 गो अस्थाई है। 5 क्या है? अस्थाई है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने लोगों को वीटो पावर प्राप्त है? 5 लोगों को। कौन कौन है, लिख लीजिए। पहला फ्रांस है, 5 अस्थाई मेंबर में पहला दोस्तों फ्रांस है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, अब 5वां आउ माउ चाई चीन है। कौन है? सॉरी, अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है, ध्यान दीजिएगा। 5 ऐसे देश हैं। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बना हुआ था कि 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 मेंबरों में से कौन सा ऐसा देश सबसे अधिक बार वीटो पावर उपयोग किया है? रूस। सबसे अधिक वीटो पावर कौन उपयोग किया है? रूस उपयोग किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार दोहरा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस? 24 अक्टूबर को। कुल कितने देश हैं? 193। 93वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर है दोस्तों? 15 मेंबर है। 10 गो अस्थायी, 5 गो अस्थायी। वीटो शक्ति किसको प्राप्त है? अस्थायी मेंबर को। ठीक है। इन अस्थायी में सबसे अधिक वीटो कौन उपयोग किया है? रूस ने किया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो रही दोस्तों, तो जिनेवा किसका मुख्यालय है दोस्तों? WHO। WHO का मुख्यालय प्लस में WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है। न्यूयॉर्क में क्या है? तो दोस्तों UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी का तो इंग्लिश बोल रहे हैं हम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO बोलते हैं इंग्लिश में। UNO प्लस
यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रही बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बात और है, एक मिनट, WHO की स्थापना 1948 में हुई, याद कर लीजिएगा, बता देते हैं इसे। मेन पर्पस है 30-35 मिनट में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं उसको समझाना ज्यादा। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, ठीक है। UNO की स्थापना 1945 में हुई। ये वाला नहीं पूछा है, 46-48 नहीं पूछा हुआ है, ये भी नहीं पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो 1961 में हुआ था, भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें गए थे। कहाँ हुआ था? द बेलग्रेड में, द बेलग्रेड में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बेलग्रेड कहाँ पे है? तो यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है पहले समझना सीख लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पश्चिमी नाटो की स्थापना हुई? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नाटो। दोस्तों नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, 4 अप्रैल 1949 को हुई, 49 को हुई। नाटो का मुख्यालय पूछा एग्जाम में, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बदनाम क्वेश्चन यही है, 1949 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बता रहे हम क्या, हम इतना कंफर्म है, बिल्कुल श्योर हैं कि आपको ये जरूर फॉलो हो रहा होगा। इतना पढ़ा दे रहे हैं अच्छे से कि आपको साफ दिल में उतर जाए, और उतर रहा होगा। आप खुद सोच के देखिए, इतना क्वेश्चन पढ़ाने के बाद, एक्सप्लेनेशन करने के बाद, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा हो? किसी मार्केट का कोई भी बुक हो, आपसे नहीं बन रहा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बन रहा होगा, बनना तय है। यही बात सही लिखे हैं, साफ दिल में उतर जाए आपसे क्वेश्चन। हाँ मुन्ना सही बोल रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर कर सामने आया है? कल भूगोल के वीडियो में बताए थे हम। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा, आपसे 2 क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दे दीजिएगा। संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर कर सामने आया है, ध्यान दीजिएगा, बताइए कौन सा संघवाद? एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद, सहकारी संघवाद, एकात्मक संघवाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सहकारी संघवाद। क्या बाबू? सहकारी संघवाद आएगा। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन टॉप 20 ही था। टॉप 20 क्वेश्चन कहने का मतलब आपसे अगर 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं तो 20 का 3 गुना लगभग आपसे 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, खाली पढ़िए नहीं, उसको कॉपी में उतारिए। कॉपी में उतारिएगा तब भी दिल में छपेगा, दिल में छपेगा तो फिर दिमाग से क्वेश्चन आपका एग्जाम में निकलेगा पूरी भड़ास बाहर। नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना बिल्कुल असंभव है। खासकर पॉलिटिकल साइंस वाले इस पे गौर करेंगे, एक एक क्वेश्चन लिखना। अब यहाँ पढ़ा है नाटो के बारे में, उसका मुख्यालय, अभी उसमें समझा था UNO, नीदरलैंड, WHO, WTO। तो दोस्तों पढ़ाने के बाद अलविदा कहना है। अलविदा कहने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।